हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जो है संडे का वीडियो है। संडे हफ्ते का सबसे रिलैक्सिंग वाला दिन होता है। इस दिन ना घड़ी के पीछे दौड़ना पड़ता है, ना ही किसी चीज़ की हड़बड़ी होती है। तो यहाँ पर मैं किचन में हूँ और मेरी सासू माँ लंच के बारे में मुझसे पूछ रही थी, तो मैंने फिर उन्हें सब्जियाँ दे दी काटने के लिए। मिलजुल कर काम करने से काम इंटरेस्टिंग भी लगता है और आसान भी हो जाता है। और मैंने पिछली रात को घी बनाया था, जो मैंने कढ़ाई में ऐसे ही छोड़ दिया था, तो ये ठंडा हो गया था, वापस से जम गया था। तो मैंने फिर वापस से इसे मेल्ट किया है डालने के लिए। और दृष्टि बार बार मुझसे ब्रेकफास्ट के बारे में पूछ करके जा रही है कि नाश्ता बना है कि नहीं। नाश्ता तो बन चुका है, मैंने उसे कहा कि मैं घी डाल लूँ, उसके बाद मैं उसे देती हूँ। और अंतरा अभी पढ़ाई कर रही है, तो यहाँ घी को मैं छान रही थी। और वॉशिंग मशीन भी मैंने लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए। संडे है तो यूनिफॉर्म वगैरह सब धोनी होती है। और घी को मैंने इस तरह से छान करके अभी रख दिया है, क्योंकि पहले दृष्टि नाश्ता मांग रही थी, तो मैंने उसे नाश्ता दे दिया है। तो आज नाश्ते में ना मैंने वेज पुलाव बनाया था, बट सीटी थोड़ी सी ज़्यादा लग गई थी, तो ये पुलाव की खिचड़ी ही बन गई थी। तो अंतरा ने क्या किया कि उसके ऊपर सॉस डाल ली। दृष्टि तो वैसे ही खा गई है, लेकिन अंतरा वैसे नहीं खाती है, उसे थोड़ा टेस्ट अच्छा लगना चाहिए, तो उसने सॉस के साथ उसे खाया। और ध्रुव को मुझे खिलाना पड़ रहा है, खुद से नहीं खा पा रहा है, क्योंकि बहुत बदमाशी करता है, खाता नहीं है, इधर उधर दौड़ जाता है। तो इसे बैठा करके मैं खिला रही हूँ। साथ ही उसे ढेर सारी बातें सुनानी होती है, स्टोरी सुनानी होती है, तब जाके वो खाता है। तो कभी हल्क बनना पड़ता है, कभी स्पाइडरमैन। और उस खाने के तुरंत बाद उसे मैंने नहला दिया था, और वो अपनी दादी के साथ अब बाहर खेलने निकल गया है। अभी ध्रुव को बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि दादी है तो खेलने का एक पार्टनर मिल गया है उसे। नहीं तो उसे दृष्टि को खुशामद करनी पड़ती है। काफ़ी रोता भी है जब दृष्टि खेलती नहीं है उसके साथ, बट अभी उसको खेलने के लिए एक पार्टनर अच्छा मिल गया है, तो काफ़ी खुश है वो। तो यहाँ वो बाहर दादी के साथ ही खेल रहा है, धूप भी सेक रहा है साथ ही साथ। तो इसके तुरंत बाद मैं वापस से किचन में आ गई थी, तो घी जो मैंने छान करके रखा था ना, वो फिर से जम गया। तो ठंड में ये प्रॉब्लम होती है हमेशा, घी बार बार से जम जाता है। और अमर के लिए यहाँ मैंने अदरक और गोलकी वाली चाय भी चढ़ा दी है। और मैं थोड़ा सा इधर उधर जाती हूँ ना, तो अमर भी मेरी हेल्प करने के लिए किचन में आ जाते हैं। तो घर पर जब वो रहते हैं ना, तो मुझे काफ़ी हेल्प होती है, वो मेरी काफ़ी कामों में हेल्प कर देते हैं। दृष्टि को भी मैंने नहला दिया है और उसकी कंघी कर रही हूँ। नहलाने के तुरंत बाद ही मैं कंघी कर देती हूँ, इससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है और बच्चे भी एकदम साफ़ सुथरे लगते हैं। और उसे मैंने पढ़ने भी बैठाया हुआ है, जिसकी वजह से थोड़ा सा नाराज़ है कि संडे के दिन भी आप मुझे पढ़ने के लिए बैठाई हो। और बच्चे ना अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं करती है कि ठंड में थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र लगा दो, अगर बोल के छोड़ दो ना तो बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं, उन्हें हाथ से लगा देना पड़ता है। तो दृष्टि बड़ी हो गई है, बट अभी भी उसका सारा काम मुझे ही करना पड़ता है। और लंच हमारा बन करके तैयार हो गया है। यहाँ मैं लंच सर्व कर रही हूँ। और लंच करने के तुरंत बाद यहाँ मैं कारपेट धोने के लिए बाहर आ गई थी, क्योंकि रूम का जो कारपेट था ना काफ़ी गंदा हो गया था। तो मैंने उसे सुबह ही भिगो दिया था, और अभी मैं उसे धोने के लिए आई हूँ, क्योंकि इस टाइम पर ना नल खुलता है तो पानी अच्छा रहता है। तो खुले पानी में साफ़ जगह में धोने में सुविधा होती है। तो ये काफ़ी कसरत हो जाती है, क्योंकि काफ़ी भारी ये कारपेट है, तो इसे धोने में ना मेरी अच्छी खासी कसरत हो जाती है। ये काम मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है, तो इसीलिए मैं महीने में एक बार ही कारपेट को धोती हूँ। तो ये धो करके मैंने उसे अच्छी तरह से साफ़ कर दिया। और धोने के बाद ना जब ये भीग जाता है तो एकदम हाथी की तरह भारी हो जाता है। और इस टाइम पर ना मैं पेड़ों में भी पानी डाल देती हूँ, क्योंकि इस टाइम नल खुला रहता है, तो बड़े पेड़ों में पानी डाल देती हूँ। छोटे पेड़ों में तो मैं सुबह ही डाल देती हूँ, बट जो बड़े पेड़ होते हैं उसमें बाल्टी से पानी डालना पड़ता है। और इस कारपेट को यहाँ मैं छत पर डालने के लिए आई हूँ, क्योंकि नीचे तो रस्सियों पर अगर मैं इसे डालूँगी तो मेरी रस्सियाँ ही टूट जाएंगी। और ये छत पर ले जाते ले जाते मेरी हालत ही ख़राब हो गई थी। तो कारपेट को डालने के बाद मैं वापस से किचन में आ गई हूँ, किचन को साफ़ करने के लिए, क्योंकि लंच करने के बाद किचन को मैंने साफ़ नहीं किया था। तो ये जो सफाई का कीड़ा होता है ना, ये हम सब लेडीज़ के अंदर होता है कि कुछ भी गंदा नहीं होना चाहिए, हर कुछ साफ़ चाहिए होता है हमें। तो इसीलिए मैंने फटाफट से किचन भी साफ़ कर लिया। और साफ़ सुथरा किचन वैसे भी देखने में अच्छा लगता है, पॉजिटिव फीलिंग आती है, और जितनी सफाई रहे उतना ही मन भी अच्छा लगता है। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि साफ़ सफाई करनी चाहिए। तो यहाँ मैंने किचन भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। और किचन विचन साफ़ करके ना 1 घंटे के लिए मैं भी थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। फिर इससे क्या होता है कि शाम को फिर और बाकी का काम करने के लिए एनर्जी रहती है। तो यहाँ पर मैं क्रीम व्हिप कर रही थी केक के लिए, क्योंकि जो कपकेक्स बनाए थे ना, स्ट्रॉबेरी कपकेक्स, उसके लिए मैंने क्रीम व्हिप की नहीं थी। तो जैसे ही मैं किचन में कुछ करने आती हूँ ना, ध्रुव आ जाता है तुरंत। तो यहाँ वो क्रीम की टेस्टिंग भी कर रहा है कि क्रीम बनी कैसी है। तो उसकी शैतानी तो हमेशा जारी रहती है। और ये रात का टाइम है। लास्ट टाइम जब अमन ने बिरयानी बनाई थी, हमें इतनी पसंद आई थी कि हमने वापस से उन्हें रिक्वेस्ट की बनाने के लिए। तो आज उन्होंने डिनर में फिर से बिरयानी ही बनाई है।
और ये मैंने कपकेक की गार्निशिंग भी कर ली है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे हैं देखने में। कल बनाए थे ना, उसी को आज मैंने डेकोरेट किया है। बच्चे भी खा रहे हैं। यहाँ सबसे पहले तो ध्रुव खा रहा है। ध्रुव केमन होइछे बेटा? भालो होइछे, खाली भालो। और यहाँ अंतर्दृष्टि खा रहे हैं। तो बिरयानी के बाद डेजर्ट का मजा ही अलग होता है। सो केमन होइछे स्ट्रॉबेरी कपकेक्स? आई दृष्टि ने तो इतना भर लिया है मुंह में कि कुछ नहीं समझ में आ रहा है। दिन के एंड के साथ साथ अपने ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ब्लॉग अगर आपको पसंद आए तो इसे ढेर सारे लाइक्स करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। और फिर मिलेंगे कुछ नया लेकर के नए ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड नाइट।